बड़ी खबर आ रही है। अतुल के सुसाइड वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस मामले में मांग जो की गई है वो जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी गई है इस याचिका में। यह बहुत बड़ी खबर है। बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल के केस में एक्शन शुरू हो चुका है और एक और खबर है कि अतुल की पत्नी, सास और पत्नी के भाई के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप की जांच के लिए पुलिस जो है बेंगलुरु पुलिस जौनपुर रवाना हो गई है। बेंगलुरु पुलिस यूपी के जौनपुर रवाना हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर है। अतुल ने सुसाइड किया, किन परिस्थितियों में किया, क्यों किया, कई बड़े आरोप, गंभीर सनसनीखेज आरोप परिवार पर लगाए, अपनी पूर्व पत्नी पर लगाए, अपने इन-लॉज पर लगाए और अब यह खबर आ रही है बेंगलुरु पुलिस जौनपुर रवाना हो चुकी है। वहां पर जितने भी आरोपी हैं, क्योंकि इस मामले में वीडियो सामने आने के बाद, ये सुसाइड वीडियो 90 मिनट का सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच हो रही है। बेंगलुरु पुलिस जो है जौनपुर रवाना हो चुकी है। इस मामले में अतुल की पत्नी, उनकी सास, पत्नी के भाई से पूछताछ कर सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस भी दूसरी बड़ी खबर यह भी है, मामला केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है जिसमें जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी गई है। जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज, जिन पर गंभीर आरोप सुसाइड करने से पहले खुद अतुल ने लगाए, अतुल सुभाष ने लगाए, इंजीनियर, उन्होंने जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और अब जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो उन्होंने सीजेआई को चिट्ठी लिख दी है। जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, आलोक श्रीवास्तव इनका नाम है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं। इन्होंने लिखा है कि जब अतुल के सुसाइड नोट के आधार पर उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर हो सकती है तो फिर जज के खिलाफ क्यों नहीं, जिसे अतुल ने प्रताड़ना का दोषी बताया है। दो बड़ी खबरें हैं। बेंगलुरु पुलिस जौनपुर के लिए रवाना, नंबर 1। नंबर 2, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, सीजे को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर दी गई है। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते हैं, और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहाँ पर थी तो वो हंस रही थी। उसने, जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे। यही सही रास्ता है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरे माँ बाप को और भी हरास करते रहेंगे, मेरे भाई को और हरास करते रहेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण सुसाइड है और किसी को भी ये इस तरीके का निर्णय ना लेना पड़े, यही मेरी उम्मीद रहेगी। पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, सवाल उठा है तो सवाल का जवाब देनी चाहिए। सो मोटो कॉग्निसेंस को अगर आप ऊपर पढ़ा ना तो एक लाइन लिखी है, वाक्य लिखा है कि मर्द का दर्द समझने वाला सब कोई नहीं होता। मतलब ना बचपन से सिखाया जाता है ना कि मर्द को दर्द कहाँ होता है, मर्द को दर्द तो होता ही नहीं है। मर्द रोते थोड़ी ना है। मतलब मर्द के रोने पर उल्हाने दिए जाते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है साहब। मर्द तो कहाँ रोते हैं, मर्द का दर्द समझने वाला कौन, और रोते कोई मर्द तो कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, कहा जाता ना सब। शायद बेंगलुरु के अतुल सुभाष को भी यही बात ध्यान थी, इसलिए जानते हैं, हमने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा। आत्महत्या से पहले 90 मिनट के वीडियो में अतुल ने यह तो बताया कि मर्द को भी दर्द तो होता है, लेकिन इस दर्द का जिक्र करके वो एक बार भी नहीं रोए। एक बार भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। मतलब आप सोचिए ना, अपनी जिंदगी के संभवतः आखिरी सबसे मुश्किल 90 मिनट में जब वो अपना दर्द दुनिया को बता रहे थे ना, ये वो वीडियो है, तब एक सेकंड के लिए भी
पूरा 90 मिनट, एक सेकंड के लिए भी उनकी आंखों में ना आंसू नहीं आए। सोचिए ना, वो मर्द कितने दर्द में रहा होगा। मर्द को दर्द होता है साहब, कितने दर्द में रहा होगा कि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया, सबसे गलत फैसला, सबसे बड़ा फैसला। 34 साल की छोटी सी उम्र में खुदकुशी करने से पहले वीडियो बना रहा था। मतलब सोचिए, वो लोगों को बता रहा था कि उसे इस स्थिति में लाने का जिम्मेदार कौन है, कातिल कौन। सिस्टम ने मारा अतुल को, सिस्टम ने मारा। फिर भी अतुल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। सुसाइड से पहले एक आंसू तक नहीं था साहब, जबकि उन्होंने खुद अपनी मौत की तारीख, दिन, वक्त तय किया हुआ था। क्योंकि अतुल के मुताबिक वो जो दर्द झेल रहा था, उससे मुक्ति पाने का आखिरी उपाय आत्महत्या ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी ने, आरोपों के मुताबिक उनकी पत्नी ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना यानी कि 498A समेत 9 केसेस दर्ज कर दिए। 9 केसेस। बताया जा रहा है कि सारे कई केसेस फर्जी हैं। इसमें से अतुल पर दहेज मांगने का केस, दहेज प्रताड़ना का केस, मां बाप पर हत्या, मां बाप पर हत्या, हत्या की कोशिश का केस, अननेचुरल सेक्स, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें से कई केसों को फर्जी बताया जा रहा है। इसके अलावा अतुल की पत्नी उनसे गुजारा भत्ता के लिए, दावा है ऐसा परिवार का, अतुल के 3 करोड़ मांग रही थी। 3 करोड़, 1, 2, 3 करोड़। इन सभी मामलों में अतुल भी कोर्ट में पेश हो रहे थे लगातार। पूरी कहानी सुनिएगा। उनके बूढ़े मां बाप को भी अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। आप जानकर चौंक जाएंगे, आपका सिर घूम जाएगा, आपको गुस्सा आएगा कि अलग अलग मामलों में एक साल में ना उनकी 120 तारीखें लग चुकी थी। कितनी? 120 तारीखें। हम लोग फिल्मों में सुनते हैं ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। 120 तारीखें। क्या करते हैं अतुल? 40 बार खुद अतुल बेंगलुरु से जौनपुर पेशी के लिए गए थे। मतलब स्थिति ऐसी बन गई थी साहब कि वो ना नौकरी कर पा रहे थे, ना नौकरी छोड़ पा रहे थे। 3 करोड़ की मांग हो रही थी। मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल ने बताया उनकी पत्नी और ससुराल वाले उन्हें झूठे केस दर्ज कराकर परेशान कर रहे थे। कोर्ट ने उन्हें 40,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया। उसके बाद भी पत्नी उन्हें 3 करोड़ रुपए सेटलमेंट के तौर पर देने की मांग कर रही थी। 3 करोड़, यह आरोप है। पत्नी पिता को बच्चे से मिलने नहीं देती थी, उल्टा उनके, अतुल के बूढ़े मां बाप को झूठे केसेस में प्रताड़ित कर रही थी। पत्नी के पिता की मौत बीमारी से हुई, जो दावा है अतुल के परिवार का कि पत्नी के पिता की मौत बीमारी से हुई, लेकिन ससुराल वालों ने उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज करा दिया। हत्या का केस, मर्डर। अतुल का कहना है साहब कि दर्द सिर्फ इतना नहीं था, पत्नी ने उन्हें झूठे केसेस में फंसा दिया, बल्कि वो जिंदगी से निराश इसलिए भी हो गए कि इस देश का सिस्टम भी ना मर्दों को प्रताड़ित मानने से इंकार कर देता है। ये फैक्ट है, ये होता है। मतलब लोग, ये इस तरह की अवधारणा है, इस तरह की सोच है। अतुल ने सुसाइड नोट में बताया कि उसकी पत्नी नेहा सिंघानिया उसे यह कहकर ताने मारती कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, और इस देश के सिस्टम के भरोसे कहती थी कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बाप पैसे देगा, तुम्हारे मरने के बाद तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बाप पैसे देगा। कानून कहता है कि पति की मौत के बाद सारी की सारी जायदाद पत्नी की होती है, सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो अतुल? अतुल के मुताबिक नेहा यह भी कहती थी कि तुम्हारी मौत के बाद भी ना तुम्हारा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। अब आपके मन में शायद ये सवाल उठेगा साहब, ये बहुत नेचुरल सवाल है, ये हर एक के स्वाभाविक तौर पर, जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कि पत्नी अतुल को झूठे केस में फंसा रही थी, तो अतुल ने ये बात कोर्ट को क्यों नहीं बताई, सुसाइड क्यों किया? बिल्कुल ठीक बात, कानूनी लड़ाई लड़िए, न्याय, कानून, न्याय मिलता है, इंसाफ मिलता है, लेकिन ये बात कोर्ट को क्यों नहीं बताई फिर अतुल ने? ठीक, क्योंकि इस देश का न्यायतंत्र साहब सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए ना,
चाहे वो मर्द हो या औरत, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अतुल ने जो बताया, सुनिए अब जो बता रहा हूं, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है ना, रत्ती भर भी, तो यह बात देश के न्यायतंत्र से आपका हमारा भरोसा तोड़ने वाली होगी। अच्छा ये देखिए, जो टी शर्ट पहनी थी उसमें इन्होंने लिखा है कि जस्टिस फॉर अतुल। अपने लिए जस्टिस इज ड्यू, सॉरी माफ करिएगा, उन्होंने जो टी शर्ट पहनी है उसमें लिखा है, ये देखिए, जस्टिस इज ड्यू, इंसाफ बाकी है। मतलब इससे दर्दनाक, इससे खौफनाक, इससे अंदर से कचोट देने वाली, इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। जस्टिस इज ड्यू। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, हम लोग बार बार ये मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि भाई इन्होंने ये कोर्ट में क्यों नहीं बताया कि पत्नी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, झूठे केसेस में फंसा रही है। न्यायतंत्र तो सभी के लिए बराबर है ना, चाहे मर्द हो या औरत, कोई फर्क नहीं करता न्यायतंत्र, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अतुल ने अगर जो बताया, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है ना, तो ये बात देश के न्यायतंत्र से संभवतः कुछ लोगों का भरोसा तोड़ने वाली होगी। जानते हैं अतुल ने क्या कहा था? अतुल का कहना था कि कोर्ट में केस की सुनवाई करने वाली महिला जज के सामने ही उसकी पत्नी ने कहा कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो। जज सामने बैठी, आरोपों के मुताबिक अतुल ने जो दावा किया, हमें नहीं पता सही गलत, जांच में सामने आएगा, लेकिन अतुल ने बताया कि जज के सामने उनकी पत्नी ने अतुल से कहा कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो। यह बात सुनकर उसकी पत्नी को फटकार लगाने की बजाय महिला जज ठहाके मारकर हंसने लगी। यह बताया अतुल ने। आरोप तो यहां तक हैं कि केस सेटल करने के बाद के बदले महिला जज ने अतुल से 5 लाख रुपए बतौर रिश्वत मांगे, ऐसा दावा अतुल का। 5 लाख। हालांकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सब आरोप है, दावा है, आरोप है। इन्होंने मरने से पहले ये सारी बातें कही हैं, आत्महत्या करने से पहले। लेकिन देश के न्यायतंत्र पर यह बेहद गंभीर प्रश्न चिन्ह आरोप है। और रही बात दहेज के नाम पर झूठे आरोपों की ना साहब, ये तो फैक्ट है, मिसयूज होता है साहब। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दहेज उत्पीड़न मामलों में कानून का दुरुपयोग रुकना चाहिए। मिसयूज होता है। अदालतों को दहेज के मामलों में पति के सगे संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार को परेशानी से बचाना चाहिए। ये फैक्ट्स हैं। एनसीआरबी का आंकड़े हैं साहब कि पिछले 10 साल में, आप जानते हैं, पिछले 10 साल में दहेज उत्पीड़न के 80% केसेस में आरोपी पर आरोप सिद्ध नहीं हुए। सारे केसेस डाल दिए जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर सारे हत्या की कोशिश, सारे केसेस, मारपीट डाल दिए जाते हैं। लेकिन ये एनसीआरबी की फिगर्स मैं बता रहा हूं, 10 साल में पिछले उत्पीड़न के 80% केसेस में जो आरोप लगाए गए वो सिद्ध नहीं हो पाए। यानी सबूतों के अभाव या झूठे केस की वजह से 80% केस रद्द हो गए। एनसीआरबी का डाटा यह भी कहता है कि शादी में जुड़े विवाद की वजह से सिर्फ 2022 में 8164 8,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। 8,000, 4200 पुरुष और 4,000 के करीब महिलाएं। वहीं शादी से जुड़े मामले में समझौता नहीं होने से 2022 में 2800 लोगों ने आत्महत्या, सुसाइड। 1808 पुरुष, 992 महिलाएं थी। देखिए, यानी कि ये सच है कि दहेज के झूठे आरोपों में फंसने और दहेज के मामलों में सिर्फ पुरुषों को गलत मानने वाले सिस्टम ने हजारों परिवारों को बर्बाद कर दिया है। आज हम लिख रहे हैं, ये आत्महत्या नहीं हत्या है। आज हम लिख रहे हैं अतुल को सिस्टम ने मारा। शायद इसलिए अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा, क्या कहा उन्होंने आखिरी वीडियो में, कि मुझे लगता है मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए क्योंकि जो पैसा कमा रहा है उससे मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। मेरे बच्चे का इस्तेमाल कर मेरे से पैसे वसूले जा रहे हैं, इसलिए इस चेन को काटने के लिए उन्हें आत्महत्या करनी होगी। देश के न्यायिक सिस्टम के खिलाफ सबसे निराशाजनक बात अतुल ने यह कही कि उनकी मौत के बाद भी अगर उन्हें न्याय ना मिले, दोबारा से सुनिए, ये आपको अंदर तक कचोट देगी। अतुल ने कही कि उनकी मौत के बाद भी अगर उन्हें न्याय नहीं मिले तो उनकी अस्थियां कोर्ट के पास गटर में बहा दीजिएगा। अतुल ने आत्महत्या से अपने घर में एक प्ले कार्ड भी लगाया जिसमें लिखा है, न्याय बाकी है, जस्टिस इज ड्यू।
यही एक वाकये एक मर्द के दर्द और निराशा का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। हालांकि हम ये मानते हैं साहब कि बार बार मतलब होता है ना, हम लोग बोलते रहेंगे 10-12 मिनट हमने आया यहाँ पर बोला, हमारे शो करने से या आपको जगाने से, आपको बताने से हम भी जानते हैं कुछ नहीं होगा साहब। आप खाना खाएंगे, सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ होगा ना तो कानून के दुरुपयोग को रोकने के उपाय करने से होगा, ताकि समाज में कोई और अतुल ना हो। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के पास एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो सब कुछ था जो होना चाहिए। अच्छी नौकरी थी, गाड़ी थी, घर था, माँ बाप थे, छोटा भाई था, पत्नी और एक बेटा भी था, यानी एक भरा पूरा परिवार था। लेकिन फिर भी अतुल सुभाष ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी का गला घोट दिया। जानते हैं क्यों? जानेंगे तो रूह कांप जाएगी, दिल दर्द से भर जाएगा। एक पराये का दर्द सुनकर भी आपकी आंखें डबडबा जाएंगी। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके, तो शहीद हो गया। अतुल की मां दहाड़े मारकर रो रही है। लाडला बेटा अब दुनिया में नहीं है, पिता बेसुध हैं और छोटा भाई जिंदा बुद्ध बन गया है। लेकिन अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को शायद कोई फर्क नहीं पड़ा होगा पति की आत्महत्या की खबर सुनकर, क्योंकि अतुल की जिंदगी की सबसे बड़ी विलेन उनकी पत्नी ही है, जिसने उनका जीना दुश्वार कर रखा था। अतुल ने अचानक तनाव में आकर सुसाइड नहीं किया, बल्कि सुसाइड के लिए महीनों तक प्लानिंग की और आखिरी दिन 24 पन्ने का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर दुनिया को अलविदा कर दिया। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। सुसाइड के लिए जज, पत्नी, सास, साला और चाचा ससुर जिम्मेदार। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती है। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। पत्नी ने कहा, तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते? और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। सास ने कहा, तुमने अभी तक आत्महत्या क्यों नहीं की? मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहाँ पर थी तो वो हंस रही थी। उसने जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे। जज ने कहा, 5 लाख दो, केस सेटल करा दूंगी। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दूँ। 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इसी कोर्ट के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी। मेरे पैसे से मेरे दुश्मन ही ताकतवर बन रहे हैं। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए उसमें, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हरास करेगा। न्याय न मिले तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना। ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाती तो फिर मेरी अस्थियां बाहर ही जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। अतुल की आत्महत्या और इस आखिरी संदेश को सुनकर पूरा देश सन्न है। अबला महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमारे देश में जो सिस्टम बनाया गया, वही सिस्टम कैसे बेगुनाहों का गला घोट रहा है, यह अतुल की आप बीती सुनकर पता चलता है। इसलिए अतुल की मार्मिक कहानी ने जिन्हें झकझोर कर रख दिया, वो अब अतुल को न्याय दिलाने की आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे केस में कोर्ट तो लिबरल हो गए हैं, क्वाश भी कर देते हैं, बेल के मामले में लिबरल हो गए हैं, लेकिन ये प्रावधान जो कानून का होना चाहिए उसमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो बिफोर लॉजिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कंप्लेंट लॉज करने के पहले एक इंक्वायरी हो। अगर प्राइमा फेसाई केस पाया जाता है, जो भी एक्यूज्ड बनाए जा रहे हैं, तब जाके उसको एफआईआर लॉज किया जाए। बेल को नॉन बेलेबल अभी तक है, उसको बेलेबल कर दिया जाए।
बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं चाहती हूं कि वो पत्नी जिसने पैसे की हवस में अपने पति की जान ली है और वो पुलिस जिसने ये फर्जी केस लिखे हैं, उन दोनों पे मुकदमे कायम किए जाए और जो है पत्नी पे अबेटमेंट टू सुसाइड बीएनएस के नए कानून में सेक्शन 108 के तहत उस पे एफआईआर लिखी जाए। पुरुषों के साथ बढ़ते हुए अत्याचार को देख करके मुझे ये काम करती हूँ। मैं लगातार 10 साल से भी ऊपर हो गया है, ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान इस तरीके के पारिवारिक झगड़े से जूझ रहा है, किसी भी तरीके के लिटिगेशन से वो परेशान है, तो प्लीज आप ठहरिए कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले, क्योंकि हमारे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, वो अपने आप में इसके ऊपर बहुत ही कंसर्न रेस कर रही है। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे, जो बेंगलुरु में बतौर एआई इंजीनियर जॉब कर रहे थे, और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया यूपी के जौनपुर की रहने वाली थी। उनके आत्महत्या करने के बाद जब हमारी टीम जौनपुर में उनकी ससुराल पहुंची तो उनकी पत्नी और सास ने शायद खुद को कैमरे पर मुंह दिखाने के लायक नहीं समझा। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है, जिसमें अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम शामिल है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी